सभी साथियों को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप स्क्रीन पे बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आरटीओ पे कमीशन के ऊपर देख रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के आरटीओ वेतन और पेंशन पर आया बड़ा अपडेट। 1 जनवरी से लागू। केंद्रीय कर्मचारी सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी और भत्तों का लाभ ले रहे हैं। कर्मचारियों के लिए सरकार समय समय पर अपडेट लाती रहती है। महंगाई भत्ता इस बार 3% बढ़ने की उम्मीद है, तो कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग का भी बेसब्री से इंतजार है। कर्मचारियों को भविष्य में काम आने वाली पेंशन को लेकर भी चिंता रहती है। इन सब पर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आगे इसमें है ब्रेकिंग न्यूज़। पे कमीशन पर हाइक, पेंशन हाइक। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार लगातार कार्य करती रही है। कर्मचारियों को राहत पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के तहत बम्पर सैलरी में इजाफे का लाभ मिल चुका है। अब नए साल से पहले कर्मचारी आठवें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं पेंशन स्कीम को लेकर भी अपडेट होने का इंतजार है। महंगाई भत्ते भी कर्मचारियों की सर्च लिस्ट में है। नए साल पर इन सभी चीज़ों पर बड़ा अपडेट आ रहा है। आठवें वेतन आयोग पर अपडेट। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सभी मन के सवालों का जवाब आ रहा है। नए साल से पहले आठवें वेतन आयोग को लेकर भी बड़ा अपडेट आ गया है। कर्मचारी आठवें वेतन आयोग का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए इसके लिए कोई घोषणा नहीं हुई है। वहीं मीडिया रिपोर्ट से पता चला है कि बजट में इसकी घोषणा होने की कर्मचारियों को उम्मीद है। यह जानकारी 2026 में लागू हो सकती है, जनवरी 2026 में लागू हो सकती है, जिससे कर्मचारियों को के सैलरी भत्तों में बम्पर इजाफे की उम्मीद है। फिटमेंट फैक्टर से तय होगी सैलरी। कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है। उम्मीद की जा रही है कि बजट में 2025 में इसकी घोषणा हो जाएगी। ऐसा हुआ तो ये कर्मचारी के हित में बड़ा फैसला होगा। अगर घोषणा हुई तो जनवरी 2026 में ये निश्चित तौर पर लागू हो ही जाएगा। आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर से सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में बदलाव किया जाएगा। सातवें वेतन आयोग में सैलरी में बदलाव 2.57 के फिटमेंट फैक्टर से किया गया था। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट 2.86 तक जा सकता है। इससे बम्पर सैलरी बढ़ेगी। पेंशन और सैलरी में इतनी होगी बढ़ोतरी। कर्मचारियों को अगर आठवें वेतन आयोग में 2.86 का फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर करीब 52,000 रुपये पहुँच जाएगी। वहीं न्यूनतम पेंशन सातवें वेतन आयोग के अनुसार 9,000 रुपये हैं, जो आठवें वेतन आयोग में बढ़कर 25,000 रुपये से ऊपर जाने की उम्मीद है। नई पेंशन स्कीम इस तारीख से होगी लागू। केंद्र सरकार की ओर से कुछ समय पहले ही कर्मचारियों के लिए यूपीएस पेंशन स्कीम की घोषणा की गई थी। इसको नए साल में 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाना है। यह कर्मचारियों के लिए नए साल में एक गुड न्यूज़ है। स्कीम के तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीने की बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। वहीं कम से कम 10 साल की नौकरी करने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 10,000 रुपये पेंशन की गारंटी मिलेगी। बेसिक सैलरी की 50% मिलेगा पेंशन। केंद्र सरकार के कर्मचारी लगातार ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की मांग कर रहे थे। वहीं कर्मचारियों के सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम लागू की हुई थी। अब इसको बदलकर कर्मचारियों के हित में सरकार ने यूपीएस को लागू किया है। इसके तहत ही कर्मचारियों को भविष्य में सैलरी मिलेगी। अगस्त में सरकार ने इस पेंशन स्कीम की घोषणा की थी। यूपीएस पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम 25 साल की नौकरी करने के बाद उनकी सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम साल की बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर कर्मचारी को मिलेगा। कर्मचारी को पेंशन लेने के लिए कम से कम 10 साल नौकरी करनी होगी, नहीं तो यूपीएस नहीं मिल पाएगी।
10 साल की नौकरी के बाद कर्मचारी को कम से कम 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।